क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसका दीवाना पूरा आधा ज़्यादा इंडिया है और आईपीएल इसके बारे में कौन नहीं जानता। पर अभी मैं आप लोग से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्रिकेट कहाँ का है, मतलब कि क्रिकेट कौन से देश से आया है। तो फिर अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ऑफ कोर्स भाई इंग्लैंड से आया है, पर नहीं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इंडिया से। अब मुझे पता है कि आप लोग इस सुनकर एकदम हैरान हो गए हैं, तो फिर अभी अगर आप लोग को इस हैरानी को दूर करना है तो फिर आप लोग को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट करना भी मत भूलेगा कि आप लोग को इसके बारे में पता था कि नहीं पता था। वैसे मुझे पता है कि आधे ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, पर खैर मुझे जानने के मेरे जैसे लोग कितने हैं। खैर लेट्स स्टार्ट योर टुडेज वीडियो। फिर बहुत सारे रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि क्रिकेट असल में 13th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था, मतलब कि वो 13th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। और कहाँ पे कब वो उसका कुछ पता नहीं है। और अभी बहुत सारे लोग इसको इंग्लैंड का गेम बोलते हैं कि सबसे पहला जो इसका रेफरेंस है वो मिलता है 1597 के एक लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट केस में, जो कि इंग्लैंड के गिल्सफोर्ड में था, जहाँ पे कि एक 60 साल के जॉन डेरिक नाम के बंदे ने ये टेस्टिफाई किया था कि वो 50 साल पहले उसी लैंड में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट, और बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि क्रिकेट का पुराना नाम है। और जॉन डेरिक के स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग ये मानते हैं, मतलब कि रिसर्चर्स ये मानते हैं कि क्रिकेट पहले एक बच्चों का गेम था, मतलब कि चिल्ड्रंस का गेम था, जैसे कि आज लुका छुपी बच्चों का गेम है। पर 1611 में क्रिकेट एक एडल्ट का गेम बन गया, मतलब कि उसको एडल्ट भी खेलने लगे। अब इसका रेफरेंस उसी साल 1611 को मिलता है कि जब दो एडल्ट्स चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेल रहे थे और उन लोग को पनिश किया गया था। और फिर उसी साल डिक्शनरी में क्रिकेट को एक बॉयज़ गेम, मतलब कि लड़कों का खेल, मतलब बोला गया। और फिर 18th सेंचुरी में ये भी देखा गया कि क्रिकेट बहुत सारे देहाती लोगों तक पूरा पॉपुलर हो गया था। इसलिए जब इंग्लैंड का सबसे पहला काउंटी टीम बना तब उसमें देहाती क्रिकेट खेलने वाले एक्सपर्ट्स को हायर किया गया एज अ प्रोस। और जिन लोगों को काउंटी का मतलब नहीं पता तो फिर इसको इंग्लैंड का आईपीएल समझ लो। और 1711 में सबसे पहला काउंटी टीम बनाया गया और फिर उसी साल हुआ काउंटी का सबसे पहला मैच। और फिर आता है 1744। ये वही साल था जिस साल की क्रिकेट के पहले लॉज को बनाया गया। और फिर आता है 1788, जिस साल की इन लॉज को वापस से रिवाइज किया गया, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि बैट का ब्रेथ और भी बहुत सारे चेंजेस। और हाँ, बैट से याद आया कि अभी आप लोग ये इमेज देख सकते हो, जिसमें कि आप लोग क्लियरली लिख सकते हो कि पहले का बैट कैसा था। अब ये कुछ हॉकी स्टिक से कम नहीं लग रहा है, पर फिर इस बैट को मतलब चेंज किया गया और आज जाके हम लोग इस बैट से खेलते हैं। पर खैर जो 1788 के जो रिवाइज लॉज थे उनको मेंटेन किया गया मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के ज़रिए, जो कि इस दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब है, जिसको कि 1787 में फॉर्म किया गया था। मतलब कि इस क्रिकेट के लॉज को रिवाइज करने के एक साल पहले। ओके, तो फिर अभी हम लोग उस पार्ट में जाने वाले हैं जिस पार्ट से मैंने आप लोग को हुक करके रखा, मतलब कि पूरे वीडियो तक। तो फिर चलिए उस पार्ट को भी जान लेते हैं, इंडिया का क्या कनेक्शन है क्रिकेट से। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्रिकेट असल में गिल्ली डंडा से डेवलप हुआ है। तो फिर अभी जिन लोगों को गिल्ली डंडा के बारे में नहीं पता, जो कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर खैर बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस गेम में एक बड़ी लकड़ी होती है और एक छोटी लकड़ी होती है। और फिर उस बड़ी लकड़ी से हम लोग को उस छोटी लकड़ी को मारना पड़ता है। मतलब कि इस गेम में मतलब उस छोटी लकड़ी को आप लोग बॉल समझ लो और उस बड़ी लकड़ी को आप लोग बैट, जो कि काफ़ी सिमिलर है क्रिकेट से। पर खैर ये अभी तक मतलब ऑफिशियल नहीं है कि ये मतलब ये कि गिल्ली डंडा ही क्रिकेट गिल्ली डंडा से ही मतलब डेवलप हुआ है। पर खैर
और मुझे पता है कि अभी आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं या फिर अभी छोड़ने वाले हैं, पर रुको 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 रुको, पूरा वीडियो को एंड तक देखने जाओ, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट तो कम से कम मिस मत करो, क्योंकि इस पार्ट में भी मैं बोलने वाला हूँ कि क्रिकेट इंडिया में कैसे आया। तो फिर क्रिकेट को इंडिया में ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स लाए थे 18th सेंचुरी में। रिसर्चर्स ये मानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पीक में था, बेसिकली जब वो इंडिया में अपना राज जमा रहा था। पर खैर जब ब्रिटिशर्स ये गेम खेलने लगे तब ये लोकल्स का अटेंशन ग्रैब करने लगा और फिर इसको इंडियंस भी खेलने लगे, स्पेशली बेसिकली बिजनेस क्लास और महाराजा लोग। पर फिर आता है मिड 19th सेंचुरी, जब पारसी क्रिकेट क्लब का फाउंडेशन होता है, जो कि इंडिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब है। और फिर उसके बाद आते हैं और भी ऐसे क्रिकेट क्लब जैसे कि हिंदू जिमखाना और ज़ोरास्ट्रियन क्रिकेट क्लब। और फिर इसके बाद तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा इंडिया में पॉपुलर होने लगा। पर फिर एक शख्स आते हैं जिनका नाम था सर रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा, जो कि 1894 में इंग्लैंड में जाके वहाँ पे टेस्ट डेब्यू करके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल के सेकेंड इनिंग ऑफ 150 स्कोर करके नॉट आउट होके सबको हैरान कर देते हैं। फिर इसके बाद इनके चर्चे इंडिया में नहीं पूरे ब्रिटिश एम्पायर में होने लगे और इनको फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। पर एक तरफ जहाँ पे ये क्रिकेट में पॉपुलर हो रहे थे और ये खुद एक इंडियन जाके क्रिकेट खेल रहे थे और सबको हैरान कर दे रहे थे, ये खुद इंडिया में कभी क्रिकेट को प्रमोट नहीं किए। जी हाँ। पर खैर 1911 में केरला के महाराजा ने इनके नाम पे एक ट्रॉफी घोषित कर दिया, रणजी ट्रॉफी, जिसमें उनके नेफ्यू दुलीप सिंह जी खेलने लगे और फिर उनके नाम पे भी एक ट्रॉफी दर्ज हो गया, दुलीप ट्रॉफी। और फिर इंडिया ने जो कारनामे किए वो तो आप लोगों को पता है। 1983 कौन नहीं जानता, ये वही साल था जिस साल की वर्ल्ड कप में इंडिया सबसे पहली बार जीता था। और फिर ये लेगेसी कंटिन्यू हुआ 2011 के वर्ल्ड कप में भी, और पिछले साल का तो वर्ल्ड कप पूछो ही मत। खैर देन गाइस, आज के बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल रोज़न को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा।